नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में विवादित पोस्ट शेयर किया जिसमें भारत को नर्क बताया गया। ट्रंप के इस कदम की जमकर आलोचना हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस विवादित पोस्ट की भारत ने कड़ी आलोचना भी की। विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और खराब सोच वाला बताया है। भारत के अलावा ईरान ने भी ट्रंप के इस विवादित पोस्ट पर उन्हें खरी खरी सुना दी है। मुंबई में स्थित ईरान के हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो शेयर कर ट्रंप को भारत आकर वहां की संस्कृति देखने की सलाह दी है। ईरान हाई कमीशन ने लिखा, शायद किसी को मिस्टर ट्रंप के लिए एक तरफा सांस्कृतिक डिटॉक्स बुक करना चाहिए। इससे बेतरतीब बकवास कम हो सकती है। कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि उन्होंने एक बयान देकर बहस छोड़ दी है, लेकिन ईरान वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर पूरा गेम ही पलट दिया। ऐसा मालूम दे रहा है कि दुनिया की कूटनीति में कोई हाई वोल्टेज रियलिटी शो चल रहा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। भारत ने पहले संयम दिखाया, चीन ने दूरी बनाए रखी और तभी ईरान ने मंच पर आते ही ऐसा जवाब दिया। पूरा नैरेटिव पलट गया। यह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि नहले पर दहला था। सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि इस विवाद में भारत के समर्थन में सबसे तीखी प्रतिक्रिया ईरान से ही आई है। वही ईरान जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते वैसे ही कड़ाही में उबलती चाय जैसे है। भारत विरोधी बयान देकर अब ट्रंप भी मिमिया रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। उधर भारत भी आस्तीन समेटते हुए ट्रंप के बयान को घटिया बता रहा है। कौन क्या कह रहा है बताते हैं, पहले मामले की टाइमलाइन समझ लीजिए। इसकी शुरुआत 23 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। ये पोस्ट अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सेवेज के एक कार्यक्रम से जुड़ा था। विषय था अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता यानी बर्थराइट सिटीजनशिप। इसमें कहा गया था, यहाँ एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे पूरे परिवार को चीन या भारत या दुनिया के किसी और नरक से ले आते हैं। पोस्ट में भारतीय और चीनी इमिग्रेंट्स को लैपटॉप वाले गैंगस्टर तक कहा गया। ये भी आरोप लगाए गए कि ये लोग टेक इंडस्ट्री में अमेरिकियों की नौकरियां खा ले रहे हैं। यानी अमेरिका की घरेलू आव्रजन बहस में भारत और चीन को यूं घसीटा गया जैसे कि अंदरूनी बहस का ठीकरा पड़ोसी के सिर पर फोड़ दिया जाए। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है ईरान की। ईरान ने सिर्फ भारत और चीन का बचाव ही नहीं किया, बल्कि ट्रंप पर सीधा और बेहद तीखा हमला बोला। हैदराबाद स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और चीन सभ्यता की जन्मस्थली है। असली हेल होल वह जगह है जहां युद्ध उन्मादी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सभ्यता को मिटाने की धमकी देता है। यह बयान केवल ट्रंप की गुस्ताखियों का जवाब नहीं था, बल्कि अमेरिका ईरान के बीच चल रहे तनाव की पृष्ठभूमि में एक तीखा राजनीतिक संदेश भी था। ईरान ने साफ कर दिया कि भारत और चीन को अपमानित करना सिर्फ कूटनीति असभ्यता नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अज्ञानता भी है। आखिर भारत और चीन वे सभ्यताएं हैं जिन्होंने दुनिया को दर्शन, योग, आयुर्वेद और ना जाने क्या क्या दिया। इन्हें हेल हॉल कहना वैसा ही है जैसे ताजमहल को बस एक पुरानी बिल्डिंग कह देना। ललन टॉप के रिपोर्ट के मुताबिक इन सब के बाद अमेरिका बैकफुट पर आता दिखा। अमेरिकी दूतावास ने तुरंत सफाई जारी की। दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को महान देश करार दिया है और कहा है कि भारत एक महान देश है और वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त शीर्ष पर हैं। यह बयान ट्रंप के पिछली पोस्ट से काफ़ी अलग था। इससे ये साफ हुआ कि अमेरिका भारत जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार को खोना नहीं चाहता। हालांकि भारत ने इस मामले पर तुरंत आक्रामक रुख नहीं अपनाया, शायद इसलिए कि भारत अमेरिका संबंध आज कई रणनीतिक और आर्थिक आयामों पर आधारित है। लेकिन फिर भी भारत ने अधिक स्पष्ट और सख्त प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक्स पर जारी किए बयान में कहा गया, हमने वो टिप्पणियां देखी है और अमेरिकी दूतावास की प्रतिक्रिया भी देखी है। ये टिप्पणियां साफ तौर पर बिना जानकारी के अनुचित और भद्दी है। भारत और अमेरिका के संबंधों की असलियत ये नहीं है। भारत ने साफ कर दिया कि आलोचना और अपमान में फ़र्क होता है। असहमति स्वीकार्य है,
लेकिन अवमानना नहीं। जाहिर है ये सिर्फ एक शब्द का विवाद नहीं है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तकनीक, अंतरिक्ष, फार्मा, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप, हर क्षेत्र में भारत वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है। ऐसे में भारत को नर्क जैसी जगह कहना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उपलब्धियों का अपमान भी है। वैसे भी ट्रंप की राजनीति हमेशा से ऐसे भड़काऊ बयानों पर टिकी रही है, लेकिन समस्या तब होती है जब घरेलू राजनीति के लिए दिए बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने लगते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।